के साथ मानस दोनों चल रहे भारत माता की। अरे इन बालका की आवाज तेज है भाई, बाकी किसी की आवाज है ना। भारत माता की। वंदे वंदे। मेरे साथ यहाँ उपस्थित जाखल नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे नौजवान साथी विक्की कामरा जी, उपाध्यक्ष ये खुद है क्या अपना अशोक है, ये इसकी वाइफ है अशोक, शंकर अंकल ही है इसलिए तो कंफ्यूजन हो जाए ना। शंकर जी जो प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं, सभी बहुत ही सम्मानित पार्षदगण, आदरणीय वेद जांगड़ा जी, जाखल मार्केट कमेटी के चेयरमैन पूर्व सरपंच जगजीत सिंह नरेल, वाइस चेयरमैन कमल सिंगला जी, और मेरे ख्याल में बाकी सब अपने नाम जोड़ दो तो ठीक है, नाम बहुत है। सरदाई लाल जी पूरा चेयरमैन बैठे हैं, जगतार सिंह और सारी टीम, यहाँ तक हमारे टोहाना मंडल के अध्यक्ष भाई रमन मड़िया जी उपस्थित हैं, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, खुला मार्केट कमेटी के चेयरमैन रामेर धारसुल उपस्थित है, पत्रकार बंधुओं, बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे साथी जो किसी गलतफहमी में पूर्व में कहीं दाएं बाएं का रास्ता भटक गए थे, आज वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है विकास को लेकर के जो चलती है, आपका नाम भी विकास है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास और जन कल्याण की राजनीति, अंत्योदय की राजनीति है। इसी मंत्र को लेकर के ये पार्टी लगातार चलती है और इसी आधार पर सरकारें आगे बढ़ती हैं। मैं सुन रहा था, आपकी डिमांड भी मैं सुन रहा था, जो यहाँ की जनता की दुख तकलीफ के रूप में इस कागज के ऊपर लिखी गई है, और मैं उन बातों के ऊपर भी ध्यान कर रहा था जो अरुण गुप्ता जी मन संचालक बता रहे थे कि जब मुझे आपका आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बना, तो जो रिकॉर्ड तोड़ कार्य इस जाखल मंडी के अंदर हुए उनकी चर्चा आपने की। मैं लगभग बातों से सहमत हूं जो समस्याएं आपने गिनाई हैं, लेकिन एक बात से मैं पहले तो सहमत था लेकिन अब सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि जाखल दो हिस्सों में बटा हुआ है, बटा हुआ है नहीं, बटा हुआ था। क्यों संधू साहब? अब एक हो गया कि नहीं हो गया? आज के आपके आशीर्वाद से हुआ जी। इस समय के मंडल अध्यक्ष शायद ये बैठे हैं, ये सारे साथ थे। देखिए, काम जब नियत होती है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कई लोग जो ये बात कहते हैं, आप लोगों के भी दिमाग में पता नहीं क्यों 2019 के चुनाव में फतूर भर गया था, तो काम दिखाई नहीं दिए थे। काम का विश्लेषण करना चाहिए। आंख मूंद करके हम लोग कई बार वोटिंग करने के लिए चले जाते हैं, वो फिर लंबे समय के लिए परेशानी देती है।
मैं समझता हूं चाहे वो अंडरपास की बात हो, कितने करोड़ लगे भाई? 16-17 16 करोड़ से ऊपर रुपया इस अंडरपास पे लगा। और मुझे याद है बहुत सारे पत्रकार मित्र भी शायद जब मेरे खिलाफ मुर्दाबाद हो रही थी, जब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनकर के तैयार हुई है, यहाँ का स्कूल कंडम घोषित कर दिया गया था। और वास्तव में था भी कंडम, वो जगह भी बहुत थोड़ी थी। तो मैंने, ये पूरी टीम बैठी है यहाँ पर जाखल की, नए पुराने सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं, मैंने हाथ जोड़ करके एक अनुरोध किया था कि यहाँ हम एक ऐसा भवन बनाएंगे जो शहर के काम आएगा, स्कूल दूसरी जगह बनाएंगे। तो मुझे याद है तो वहां पर काले झंडे लेकर के और बच्चों को ढाल बना करके प्रदर्शन किया गया था कि नहीं किया था? क्यों चाचा, आप सामने देखने वालों में से थे। अब मैंने एक बात कही थी वहां से कि हम ये बड़ा भवन भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे। अब ये बताओ, बनकर के तैयार दोनों चीज हुई कि नहीं हुई? स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये करनी और कथनी जब व्यक्ति की एक होती है तब जाकर के इस प्रकार के काम होते हैं। हम केवल यहाँ एमएलए, एमपी, मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए। इस सब लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी, और जो मेरी बात मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी ये ध्यान होनी चाहिए। और जब आदमी सेवा के लिए राजनीति करता है तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। हार जीत लगी रहती है राजनीति में, हालांकि जनता को फैसला सोच समझ करके करना चाहिए, लेकिन मैंने जो कहा था जाखल के अंदर वो करके हमेशा से दिखाया। जिन कामों की मैंने घोषणा की एक भी काम नहीं रुका। केवल 2 घोषित काम जो मेरे थे, जिनमें एक नई अनाज मंडी और एक नया वाटर वर्क्स, वो भी मेरी वजह से नहीं, जमीन की वजह से। तलवाड़ा का कोई भाई बंधु बैठा होगा, वाटर वर्क्स के लिए वहां जगह मिल गई थी आशु भाई, लेकिन उस जमीन का सर्वे करवाया, मिल गई थी क्या, देने के लिए तैयार थे हमारे किसान भाई, लेकिन जब सर्वे करवाया तो एक बात निकल करके आई कि उस जमीन में जब भी ज्यादा बारिश आती है, घग्गर के अंदर पानी आता है, तो फिर वो बाढ़ का रूप वो स्थान ले लेता है। तो अगर वहां को वो बनवा देते तो बड़ा गलत काम होता। सरकार का करोड़ों रुपए लगता, जब भी बाढ़ आती उस बाढ़ के अंदर बह जाता, कोई लाभ नहीं था। इसी प्रकार से मंडी का भी यहाँ सर्वे 2-3 बार हुआ, लेकिन कई कारणों से वो काम सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि जमीन नहीं थी। मैं तो आज भी उस बात के ऊपर कायम हूं, अगर दोनों कामों के लिए आप जमीन उपलब्ध करवा देते हो तो भाई ये काम करने में भी और करवाने में मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके दोनों काम ये भी हो सकते हैं, लेकिन बात है जमीन की। काम तो जमीन पर होना है, धरातल पर होना है, हवा के अंदर तो कुछ होना नहीं है। और वही एक बड़ा काम जिसकी चर्चा की थी, क्योंकि मैं तो बहुत साल से जाखल मंडी में आता रहा हूं, जब से राजनीति शुरू की है 1995-96 में, जब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया उसके बाद से लगातार जाखल के संपर्क में, चाहे रतिया में थी या ये टोहाना में, तो इसकी समस्याओं का मेरे को पता था। सरकार बनते ही जो पहला बड़ा काम था वो आपके लिए एसटीपी बनवाया कि नहीं बनवाया, आपके हॉस्पिटल का सुधार किया कि नहीं किया। मतलब ये कहने की बातें नहीं थी। और एसटीपी के लिए जो जगह, बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पत्रकार भाई सुन रहे हैं, आपके माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात जाएगी। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास की एक नई गाथा लिखने का काम शुरू किया था 2014 में। उन्होंने किसान की जमीन का अधिग्रहण किसान की मर्जी से हो,
वो पॉलिसी लेकर के आए थे, नई पॉलिसी जमीन अधिग्रहण की लेकर के आए थे, जिसमें किसान से सीधी जमीन खरीद की व्यवस्था थी, अधिग्रहण नहीं था उसमें। तो हमने हरियाणा का पहला, अगर इस पॉलिसी के तहत कोई जमीन का कोई ऐसा भाग खरीदा गया तो आपके जाखड़ के लिए एसटीपी की जमीन खरीदी गई, जिसके ऊपर एसटीपी बनकर के तैयार हुआ और जिसकी अगली डिमांड भी हमारे चेयरमैन विकास कामरा ने रखी है कि उसकी कैपेसिटी कम है। अभी ये कार्यक्रम समाप्त होते होते इसकी जिम्मेवारी अधिकारियों की लग जाएगी। इसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, विकास जी, ये सुधार निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं कोई कोर कसर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगली आपकी मांग आती है बिजली घर से जाखड़ मंडी, इसकी भी तुरंत आज ही अधिकारियों को ये मैटर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, चाहे रेलवे विभाग के माध्यम से होगा या सीधा होगा, क्योंकि इसमें जहां रेलवे विभाग बीच में आ जाता है तो रेलवे विभाग की इन्वॉल्वमेंट जहां होती है तो उसका संज्ञान निश्चित रूप से लिया जाता है। डिमांड तो बहुत पूरी करी हुई है, मैं कह रहा हूं ना, अभी कह रहे तो बताना पड़ेगा भाई। बसंत कह रहा है नड़ेल और कासिमपुर जो घग्गर पुल है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये पुल तो हम सभी साथी, इसमें सरपंच साहब और सब थे, शामिल थे। ये सरपंच थे उस टाइम, गांव के बाढ़ आई हुई थी, आप में से बहुत सारे साथी होंगे मेरे ख्याल में, आप भी थे सरपंच साहब, आप सब लोग साथ थे। तो वहां ये जरूरत महसूस हो रही थी कि नया पुल बनवाया जाए, वहीं खड़े खड़े अधिकारियों के जिम्मे लगाया था। आज बहुत सुंदर पुल वहां बनकर के तैयार हुआ है, लाइटें लगी। अब इसी प्रकार से आगे ये कई आई हैं, इसमें नई बस्ती का जो एरिया अनअप्रूव्ड है उसे अप्रूव्ड करवाया जाए, इसकी भी बात हुई थी। लेकिन कई बार कुछ बीच में और व्यवस्थाएं भी जन्म ले लेती हैं, इस करके कुछ थोड़ा सा कुछ कामों में दिक्कत आई थी निश्चित रूप से। कई बार ये होता है भी हाँ फला आदमी की जिम्मेवारी है, वो काम अपना करवा लेगा, लेकिन अब कोई चिंता करने की बात नहीं है, इस विषय को भी आगे बढ़ाएंगे, उसको पूरा करवाएंगे। स्टेडियम की भी मांग है, स्टेडियम की मैंने आपसे बात की थी। ये जो जमीन यहाँ पर जाखड़ नगर पालिका और पंचायत की दोनों की कुछ जमीन पड़ती है, नगर पालिका के नाम होगी। देखिए इसमें आप लोग बैठ करके, जाखड़ मंडी ने आपको चुन रखा है यहाँ पे और पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप लोग तय करो। प्राथमिकताएं दो हैं इस जमीन पर, एक है आपका वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पर हो, क्योंकि जमीन तो और है नहीं आपके पास, एक टुकड़ा है, या यहाँ पर व्यायामशाला या स्टेडियम बने, जो आप तय करोगे वो इसके ऊपर करवा देंगे, ठीक है, तय आपने करना है। आगे कम्युनिटी सेंटर की बात है, आगे धर्मशाला की बात है, मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर के निर्माण सौंदर्यीकरण की बात है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी नहरी पानी की बात वो मैंने करी दी आपको, जमीन होगी तो ये आपका बन जाएगा। नायक बस्ती सीवेज व्यवस्था की बात है, आपको भी पता है, शिबू को, जग्गा को, सब साथियों को इस बात का पता है कि यहाँ इस विषय को भी आगे हमने बढ़ा रखा है। यहाँ रेलवे की जगह है और जगह सरकार की नहीं है, रेलवे के ही अंतर्गत आती है जगह, वो उसी जगह के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था बने इसके लिए अधिकारियों को कहा है। लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह है, खास करके कामरा जी से, कि विषय ऐसे हैं जब प्रदेश और केंद्र सरकार का कोई विभाग दोनों का जब कहीं कोई बीच में कामकाज में तालमेल का विषय आता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। चर्चा आगे इसकी बढ़ चुकी है तो निश्चित रूप से काम भी हो जाएगा। आगे ये चौकी को के उठाने की बात है, देखिए इसमें मैं वही बात कर रहा हूँ, रुको एक बार, शांति, क्रांति बहुत हो रही, शांति रखो। इसमें देखिए दो चीजें हैं, बात आपकी ठीक है,
कि जाखल में चौकी का मसला नहीं है। मसला अगर कोई गलत काम वहाँ कर्मचारी अधिकारी करता तो उसका निश्चित रूप से उसको ठीक किया जाएगा। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को गलत काम करने की सरकार इजाज़त देती नहीं है, और कोई गलत काम करता है तो उसका संज्ञान तो लिया ही जाता है, लिया जाएगा निश्चित रूप से। एक स्वर्गर समाज के लिए चौपाल की बात है, वाल्मीकि धानक चौक के निर्माण की बात है, जाखल मंडी में जो लगातार 15-20 वर्षों से ऊपर से पंचायती शामलाती जगह में बैठे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इसके लिए सरकार की पॉलिसी जो बनी हुई है उसमें शहरी क्षेत्र की जो दुकानें आती थी उनके ऊपर इस विषय में काम हुआ था, और ग्रामीण क्षेत्र में भी पहले लाल डोरे की मलकियत दी गई, और फिर बाद में जो इस प्रकार की शामलात की भूमि पर जो परिवार किसी भी कारण से गलती से किसी वजह से बैठ गए हैं उनके समाधान का भी रास्ता सरकार ने निकाला है। और कि पीएम श्री यानी कि ट्रिपल एस स्कूल जो लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें एक बड़े शेड की आवश्यकता आपने बताई है। ये बहुत सारी मांगे आपने रखी हैं, इसमें से कुछ मांगे जिस विभाग में भी अलग अलग स्कीम होंगी, योजना होंगी, चाहे वो डेवलपमेंट की हैं, अन्य काम की हैं, उनको करवाया जाएगा। और अगला ये है कि भाई बाकी जो छोटे मोटे काम हैं उनके लिए पैसा सरकार की अलग अलग स्कीमों का भी आता है, उससे भी डलवाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाखल के अंदर आए। और आज मैं सांसद निधि से आज के शुभ अवसर पर 20 लाख रुपए दे करके जाने की घोषणा करता हूं। ये एक आपने आज खाता खोला तो हमने भी खाता खोल दिया। जाखल वालों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है तो हमने भी कर दी। पहला काम आज का ये है, लेकिन ये पहला काम जरूर है आपके पार्टी में आने के बाद, लेकिन भूमिका तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन का जिस दिन चुनाव हुआ था। मुझे लगता है कि सारी शंकर जी ने भूमिकाएं उस समय बना ली थी। चाचा का आशीर्वाद तो हमेशा रहा है। भूमिका निभाई जो वाइस चेयरमैन निभाई वो तुमने निभाई। चलो तो ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, यशपाल जी तो थे उसमें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए काम की कोई कमी नहीं है, सरकार की नीयत सही है। नायब सैनी जी हरियाणा के गले कूचे का विकास करना चाहते हैं, जैसे मनोहर लाल जी ने समान विकास समान रोजगार का नारा दिया था, उसको सार्थक भी करके दिखाया। उसी नीति के ऊपर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चल रहे हैं। अब भाई जो गलतियां पीछे हुई हैं आगे हम ना करें। वो कहते हैं कि जितना गुड़ गेड़ोगे उतना मीठा होगा, तो सरकार का काम है, सरकार का जितना आप उत्साहवर्धन करोगे उतना ही भविष्य के लिए अच्छा होता है। और उत्साहवर्धन कोई मिठाई खिला करके नहीं होता, सरकार को पार्टी को वोट दे करके अगली बार फिर सरकार बनानी होती है। कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां दोहराई ना जाए, हम तो एक ही बात कहते हैं। और ये मैंने 20 लाख रुपए देने की जो घोषणा की है, इसके बाद भी ये तो एक आज के कार्यक्रम के नाते मैं आया हूं, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इस नाते कुछ करके ही जाना था, इसलिए करके जा रहा हूं। बाकी डिमांड भी यथाशीघ्र कैसे पूरी हों। जब बड़े बड़े काम हुए तो छोटे काम बचे हुए हैं, बड़े काम नहीं बचे हैं अभी। तो ये काम भी आप लोगों के, जनता के आशीर्वाद से, माताओं के प्यार से, स्नेह से ये काम जल्दी पूरे हों, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपसे एक विश्वास में लेकर के जाता हूं कि आप पूरी तरह से लगन के साथ, जितने भी आज विकास जी के साथ पार्षद दूसरी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बेहतरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरक्की के लिए काम करें, ये उम्मीद मैं आपसे करके जाता हूँ। मेरी तरफ से ना कभी पहले कमी आई है ना आगे आने देंगे। आप आज सब लोग पूरे इस बड़े परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास को लेकर के आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उस विश्वास को मैं ताउम्र उसके ऊपर खरा उतरूं, इस बात का मैं प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।